प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभुदास पास्टर तुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर जोड़ा है। मेरा और आपका परमेश्वर महान है और वो हमारे जीवन के अंदर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। सो आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हाँ, आज बहुत से लोग हैं मेरे भाई मेरे बहन जो इस बात को नहीं जानते कि वो परमेश्वर का मंदिर है। और यही कारण है कि जब वो नहीं जानते कि उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या बनाया है, जब वो इस बात को नहीं जानते तो वो अपने जीवन को अंधकार में, बुराइयों में और तरह तरह की उन बातों के अंदर अपने जीवन को जीते हैं जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, क्या तुम नहीं जानते। ये बात मेरी और आपकी हो रही है। ये बात उन लोगों की हो रही है जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, जो बुलाए हुए हैं और जो परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हैं। और मेरे भाई मेरे बहन, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं। जी हाँ, आप परमेश्वर का मंदिर है। आपको इस बात को जानना है, जब आप अंधकार के कार्यों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अनुमति देते हैं, आपको जानना है कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं। जिस वक्त आप वो कार्य करते हैं जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती, आपको इस बात को जानना है कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर का मंदिर, इस बात को जान रखें, परमेश्वर का मंदिर आखिर है क्या। परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर का मंदिर वो स्थान है जहाँ परमेश्वर की आराधना की जाती है। परमेश्वर का मंदिर वह स्थान है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति कार्य करती है। परमेश्वर का मंदिर वह स्थान है जहाँ परमेश्वर विराजमान होता है। मेरे भाई मेरे बहन, अब मुझे और आपको जानना है, जब मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं तो मेरे और आपके जीवन के हर एक कार्य के अंदर परमेश्वर को महिमा मिलनी है, परमेश्वर की आराधना होनी है। मेरे भाई मेरे बहन, मेरा और आपका जीवन परमेश्वर का मंदिर है। एक ऐसा स्थान है जिसको परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है, परमेश्वर ने अपने लिए कॉन्सेक्रेट किया है, परमेश्वर ने उसको पवित्र ठहराया है। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है 17 वचन के अंदर कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। ये एक डिमांड है परमेश्वर की। आज मुझे और आपको, हम बहुत कुछ बने हुए हैं, बहुत कुछ बने हुए हैं। मैं फलाना हूँ, मैं ढिमाका हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं उसका ऐसा हूँ, मैं उसका डायरेक्टर हूँ, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, मैं उसका ये हूँ, मैं उसका वो हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, आप इस संसार के अंदर क्या हैं ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने मुझे और आपको पहचान दी है। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक मकसद दिया है। और मेरे भाई मेरे बहन, वो स्थान परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है जो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मेरा और आपका जीवन होने दें, मेरे और आपके जीवन के हर क्षेत्र में हम कुछ भी कार्य क्यों ना करें, हम कहीं भी क्यों ना हो, मेरे भाई मेरे बहन, मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर का मंदिर वह स्थान है जहाँ पर परमेश्वर उपस्थित होता है। मेरे भाई मेरे बहन, जब आज लोग मुझसे और आपसे मिलते हैं, जब आज लोग मुझसे और आपसे बातें करते हैं, तो क्या वो मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को देखने पाते हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि लोग कैसे परमेश्वर को जानेंगे कि परमेश्वर है। ध्यान रखिए
जब वो आपके और मेरे जीवन को देखेंगे, जब वो आपको और मुझे जानेंगे, तब वो देखने पाएँ कि परमेश्वर उनके जीवन के अंदर उपस्थित है। वो परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूँगा। वह मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, मेरी और आपकी पहचान है कि मैं और आप उसके मंदिर हैं, मैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं। और इसी कारण से मेरे भाई मेरे बहन, दूसरी बात यहाँ पर है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर दिखाई देना चाहिए, उसकी उपस्थिति मेरे और आपके जीवन के अंदर दिखाई देनी चाहिए। तीसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर वहाँ वास करता है। कहाँ पर? अपने मंदिर के अंदर। ध्यान रखिए, परमेश्वर ईंट गारे के चर्च के अंदर, इमारतों के अंदर परमेश्वर वास नहीं करता। परमेश्वर आपके भीतर वास करना चाहता है। परमेश्वर आपके अंदर बसता है। परमेश्वर आपके अंदर चलना और फिरना दिखाई देना चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको और बता दूं मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर आपके जीवन के अंदर है तो आपके जीवन के अंदर आनंद है। जब परमेश्वर आपके जीवन के अंदर है तो आपके जीवन के अंदर पवित्रता होनी चाहिए। जब परमेश्वर आपके जीवन के अंदर है तो आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करने चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। क्यों है सामर्थ? क्या आज मैं और आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? अगर अभी तक नहीं भरे हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, सिर्फ मैं और आप अपने आप को ऊपर से सजा रहे हैं। मैं और आप अपने आप को हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड के पीछे छिपा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के मंदिर के अंदर उसकी सामर्थ होती है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हन्ना जो थी वो परमेश्वर के मंदिर में जाती है, परमेश्वर के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करती है। और मेरे भाई मेरे बहन, वहाँ वो परमेश्वर की सामर्थ को देखती है, परमेश्वर की भरपूरी को देखती है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के द्वारा अपनी उपस्थिति को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको माध्यम बनाया है जहां लोग परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र को देखने पाते हैं। आज मेरे और आपके जीवन से क्या दिखाई दे रहा है? बुराइयां, लड़ाई झगड़े, दूसरों की निंदा करना, परमेश्वर के लोगों को बुरा भला कहना। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं और आप मंदिर अपने जीवन को नहीं बना रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे और आपको मंदिर बनाया है। आज मुझे और आपको परमेश्वर के मंदिर की भव्यता को बना करके रखना है। परमेश्वर के मंदिर का जो सम्मान है उसे बना करके रखना है। मेरे भाई मेरे बहन, आज लोग मुंह भर के बोलते हैं कि परमेश्वर के लोग ऐसे ही होते हैं। ओ ये देखो, ओ वो तो ऐसा करता है, वो तो शराब पीता है, वो तो गुटखा खाता है, वो तो नशा करता है, ओ वो तो बुराई करता है, वो तो झूठ बोलता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के मंदिर की ये खूबियाँ नहीं हैं। परमेश्वर के मंदिर की एक सबसे बड़ी खूबी है, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी पवित्रता में जिए। ध्यान रखें, इस संसार के अंदर बहुत कुछ है मेरे भाई मेरे बहन, गलत बातें हैं। अगर आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। यदि झूठ अभी तक मेरे और आपके जीवन के अंदर है तो मैं और आप परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। यदि बुराइयां मेरे और आपके जीवन के अंदर हैं तो हम अभी तक परमेश्वर के मंदिर को नाश करने में लगे हुए, उसके मंदिर को मैं और आप रौंद रहे हैं। ये देह जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, ये इसलिए नहीं दिए हैं कि खाए पिए और मर जाएं, लेकिन ये इसलिए दिए है क्योंकि परमेश्वर मुझ में और आप में चलना फिरना चाहता है। परमेश्वर मुझ में और आप में दिखाई देना चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, आप परमेश्वर का मंदिर हैं। आज मेरे साथ कहिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। और ध्यान रखिए, मंदिर में जूते चप्पल लेकर के नहीं जाते, लेकिन मंदिर को पवित्र रखा जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। एक बात को जान रखें, किसी भी कार्य को करने से पहले इस बात की घोषणा करें, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। जी हाँ, आप परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर आप में चलना फिरना चाहता है। परमेश्वर आप में वास करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत से जीवनों के अंदर छुटकारा देना चाहता है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को पहचानिए, आप मसीह का मंदिर हैं, आप परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर
कार्य करना चाहता है, आपके अंदर बसना चाहता है, आपके द्वारा चलना फिरना चाहता है मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए होने दें, अपने जीवनों को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपें। शायद आज तक इस बात को सुना तो बहुत होगा कि मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन इस बात को प्रकट नहीं किया। लेकिन आज वो समय है कि मैं और आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे क्षमा करें कि मैंने जाने अनजाने में तेरे मंदिर की भव्यता को रौंदा है। प्रभु मैंने झूठ के द्वारा, बुराई के द्वारा, ओ परमेश्वर पिता, मैंने उन तमाम गलत बातों के द्वारा तेरे मंदिर को रौंदा है। मेरी बहन मेरे भाई, आप परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को बुराइयों में, पाप में, नशे में, अंधकार की बातों में बर्बाद ना करें। उन स्थानों से अपने आप को हटाएं जहाँ बुराई के हैं, उन स्थानों से अपने आप को हटाएं जहाँ परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की महिमा होती है। आने दे मेरे भाई मेरे बहन, होने दे कि अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। उससे कहें, परमेश्वर मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, ताकि परमेश्वर जो आपने मुझे बनाया है मैं वो बन करके रहूँ। जो शैतान मुझे बनाना चाहता है, जो संसार मुझे बना, ध्यान रखिए, शैतान और संसार चाहता है कि आप संसारिक हो जाएं, आप पाप में जीवन बिताना शुरू करें, बुराइयों में जीवन बिताना शुरू करें, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जीवन बिताना शुरू करें। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आज इस बात को जानिए, आप परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर आप में वास करता है, उसका आत्मा आप में वास करता है। वहाँ परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, वहाँ परमेश्वर दिखाई देना चाहिए, वहाँ परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होनी चाहिए। होने दें, परमेश्वर आपको तैयार करे अपनी महिमा के लिए और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने हमें अपना मंदिर बना लिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये देह पिता परमेश्वर आपका मंदिर है और आप इस देह में बसना चाहते हैं, चलना और फिरना चाहते हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी महिमा पिता परमेश्वर मेरे भाई के जीवन के अंदर होने पाए, क्योंकि ये तेरा मंदिर है। प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे भाई के जीवन के अंदर, मेरी बहन के जीवन के अंदर होने पाए, क्योंकि ये तेरे चुने हुए मंदिर हैं। परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ्य इनके जीवन के अंदर, तेरे पवित्र आत्मा के दान और वरदान इनके जीवन के अंदर दिखाई देने पाए, कार्य करते हुए दिखाई देने पाए प्रभु, क्योंकि ये तेरा मंदिर है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक बात जो प्रभु तुझे महिमा नहीं देती, हर एक वो बात पिता परमेश्वर जो तेरी आराधना होने से रोकती है, वो यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु अपने लिए तैयार करें। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे भाई के लिए पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए पिता जो शुगर से परेशान है पिता, आज प्रभु जी आप उन्हें छू लीजिए पिता, क्योंकि तेरे मंदिर में बीमारियां नहीं, परंतु प्रभु तेरे मंदिर में जय जयकार की ध्वनि पाई जाती है। प्रभु बीमारियों का, निराशाओं का, अंधकार की शक्तियों का प्रभु इनके जीवन के ऊपर, इनकी देह के ऊपर कोई भी हक नहीं है। आज मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ प्रभु, वो तमाम बातें, बीमारियां यीशु के नाम से, तमाम अंधकार की चीज़ें यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए पिता, एक मंदिर के समान प्रभु जो तूने इनको बनाया है पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति इनके जीवन के अंदर बनी रहे पिता परमेश्वर, और प्रभु होने दे तेरी भलाइयाँ इनके जीवन से बताए से प्रकट हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं और सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। आप सभी को जय मसीह की।